हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो है होम साइंस स्टूडेंट के लिए जो सेमेस्टर थर्ड में है। तो सेमेस्टर थर्ड में आप लोगों को दो टॉपिक पढ़ना है, मेजर 3 और मेजर 4। तो ये मेजर 3 का टॉपिक है जिसमें आप लोगों को रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, यानी कि पारिवारिक संसाधन क्या है उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ आज, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आते ही हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए उसको थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या सब है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है कुशल अर्थव्यवस्था? 4 ऑप्शन है, इसमें आपको सटीक आंसर में टिक लगाना है। तो ये है, देखिए, गौ नंबर, आय के अनुसार बजट बनाकर बचत करते हुए व्यय करने पर। तो सही बात है, कोई भी गृहिणी अगर आप सही से उसका बजट तैयार करेंगे तो आपको जो भी मतलब आमदनी होती है, जो भी आय आता है, इनकम आता है आपके घर में, उसमें आप बचत भी कर सकते हैं और उसको अपने घर को सुचारू रूप से चला सकते हैं। कुशल अर्थव्यवस्था इसी पे निर्भर करती है। तो इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा? गौ होगा। फिर है नेक्स्ट, आय का वह भाग, आय का मतलब होता है इनकम। तो आय का वह भाग जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति में होता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? व्यय। व्यय यानी कि खर्च करना। तो जो भी मतलब आय हमें मिलता है, हमारा जो इनकम होता है, हमारी जो आमदनी होती है, उसमें जो भी हम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? खर्च करते हैं। तो खर्च हो जाएगा, यहाँ पे व्यय है तो व्यय ही हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है, आय का वह भाग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय का वह भाग जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात शेष बचता है तथा जिसे भविष्य के लिए उत्पादक कार्यों में लगा दिया जाता है क्या कहलाता है? बताइए। तो बचत ही होगा। मतलब जो हमारे घर में इनकम आ रहा है, आय आ रहा है, उसमें हम जो घर का बजट बनाते हैं, उसमें जो खर्च होता है, उसके बाद जो बचता है तो उसको बचत कहते हैं, जो हमें आगे फ्यूचर में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत का मुख्य प्रयोजन क्या है? बचत का मुख्य प्रयोजन क्या होना चाहिए, बताइए आप लोग। ये 4 ऑप्शन है, सबसे सटीक क्या होना चाहिए? ये आपका इसमें क आंसर हो जाएगा, भविष्य के आवश्यक एवं आकस्मिक व्यय के लिए। जैसे आप कुछ भी बचत कर रहे हैं, कुछ पैसे बचत कर रहे हैं, तो आप क्यों बचत कर रहे हैं कि भविष्य में कभी भी कोई ज़रूरी आवश्यकता आ सकती है, जब समय पड़ने पर कोई हेल्प नहीं करता है तो हमारे वो बचत किए हुए पैसे ही काम आते हैं। नेक्स्ट है बजट उल्लेख करता है। बजट मतलब क्या होता है कि हम अपने घर का बजट कैसे तैयार करते हैं, जो जिससे कि हमें खर्च करके मतलब कम खर्च हो और अधिक आमदनी हो। तो इसके लिए आप बताइए जल्दी से। परिवार की, यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, बजट का उल्लेख करता है, मतलब बजट क्या है इसके बारे में पूछ रहा है। तो परिवार की कुल आय का, परिवार के कुल व्यय का, परिवार की कुल बचत का। तो तीनों हो जाएगा ना। जब हम बजट बनाते हैं तो परिवार का आय भी देखते हैं, परिवार का जो खर्च है, व्यय है, वो भी देखते हैं, परिवार का जो बचत है वो भी देखते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट अनावश्यक व्यय को क्या करता है? प्रोत्साहन देता है, नियंत्रित करता है, सहायता प्रदान करता है, स्वीकृति प्रदान करता है। तो क्या हो जाएगा? जो हमारा पारिवारिक बजट जो हम बनाते हैं उसमें सबसे सटीक आंसर क्या होगा? नियंत्रित करता है। हमारे जो अनावश्यक खर्च होते हैं, फालतू के खर्च, उसको हमारा जो बजट हम बनाते हैं कि हमें कितना खर्च करना है, किस चीज़ पे खर्च करना है, इसको हमें नियंत्रित करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने वाला कारक। तो क्या है रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने वाला कारक? आर्थिक कारक है, समुचित ज्ञान एवं शिक्षा है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी होगा। कि हमारे रहन सहन के दृष्टिकोण को क्या प्रभावित करता है? ये सभी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में रहन सहन के निम्न स्तर के कारण हैं। निम्न स्तर के क्या कारण हो सकते हैं? तो सभी होंगे, जैसे आर्थिक स्थिति का निम्न होना, परिवार का आंकड़ा बड़ा होना, जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण, उपयुक्त सभी। निम्न का मतलब क्या? जो मतलब बहुत ही लो कैटेगरी, मतलब गिरा हुआ स्तर जो होता है
वो निम्न स्तर होता है। तो वो हमारा आर्थिक स्थिति सही नहीं है, परिवार भी बड़ा है, जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण, हर चीज़ को मिला के हमारा इस रहन सहन का जो स्थिति निम्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रहन सहन के स्तर को उन्नत बनाने के उपाय। तो मतलब जो निम्न स्थिति है, गिरा हुआ स्थिति, इसको उन्नत हम कैसे बना सकते हैं? तो इसमें यही पूछ रहा है कि हमारा जो रहन सहन का स्तर है उसे हम उन्नत कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, आर्थिक संपन्नता में वृद्धि के उपाय है, सामान्य शिक्षा एवं जानकारी का प्रसार, परिवार के आकार को सीमित रखना। तो उपयुक्त सभी, ये सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिवारिक आय का संबंध है। पारिवारिक आय का क्या संबंध है? मुद्रा से, वस्तुओं से, सेवाओं से, तो सभी से। ये देख लीजिए, इसका घ नंबर आंसर होगा सभी से, क्योंकि पारिवारिक आय से हमें मुद्रा भी मिलता है, वस्तुओं का भी सेवा मिलता है, या कोई भी प्रकार का सेवा होता है। तो ये सब क्या हो गए? पारिवारिक आय हो गए। पारिवारिक आय का घटक क्या है? मौद्रिक आय, वास्तविक आय, आत्मिक आय और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। पारिवारिक आय का घटक क्या है? मौद्रिक आय भी होता है, वास्तविक आय भी होता है, आत्मिक आय भी होता है। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है इनमें से मौद्रिक आय है। मौद्रिक आय क्या हो सकता है? उपहार, चेक, दीपावली बोनस, कोई नहीं, या क और ख। तो घ नंबर आपको टिक लगाना है घ में। इसमें इसका मतलब हुआ कि पहला हो जाएगा उपहार चेक और दूसरा दीपावली बोनस। तो ये क्या हो गया? ये मौद्रिक आय होगी आपका। नेक्स्ट है इनमें से वास्तविक अप्रत्यक्ष आय है। तो वास्तविक अप्रत्यक्ष आय क्या होगा? नौकर या ड्राइवर से प्राप्त सेवा, विनिमय द्वारा प्राप्त जरूरत की चीज़ें, एक कर्मचारी को कंपनी द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं। तो ये सभी क्या हो जाएगा? आपका वास्तविक अप्रत्यक्ष आय हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका गृह व्यवस्था का सिद्धांत है। तो गृह व्यवस्था का क्या सिद्धांत है? परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, परिवार के आय व्यय को संतुलित रखना, गृह कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करना। उपयुक्त सभी। तो गृह व्यवस्था का सिद्धांत क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। तो घ में आप टिक लगाएंगे। उसके बाद है आपका इनमें से गृह व्यवस्था का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उद्देश्य क्या है? सौंदर्यीकरण, विचारों की अभिव्यंजना, सदस्यों की आवश्यकता अनुसार गृह व्यवस्था करना। उपयुक्त सभी। तो सही बात है, जब हम होम मैनेजमेंट करते हैं तो ये सभी चीज़ों को देखेंगे ना, तो ये घ नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है गृह व्यवस्था की विशेषता। तो गृह व्यवस्था की क्या विशेषता है? इसमें आपको देखना है, यह एक अर्जित साधन है, यह एक जन्मजात साधन है, यह एक जन्मजात साध्य है। तो यहाँ इसमें हो जाएगा क, यह एक अर्जित साधन है। गृह व्यवस्था हम अर्जित करते हैं ना, हम खुद से करते हैं अपने घर, हर लोग अपने अपने घर के का गृह व्यवस्था अपने तरीके से करता है। तो ये एक अर्जित साधन है। नेक्स्ट है इनमें गृह व्यवस्था का प्रमुख चरण है। तो क्या हो जाएगा? योजना बनाना, कार्यान्वयन करना, मूल्यांकन करना। उपरोक्त सभी। तो गृह व्यवस्था के चरण क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। योजना भी बनाया जाता है, कार्यान्वयन भी किया जाता है और मूल्यांकन भी किया जाता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल्य का लक्षण। मूल्य का लक्षण क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य का लक्षण अनिश्चित, आत्मगत, फिर उसके बाद है मानव द्वारा सृजन, उपयोग एवं मूल्यांकन, फिर नेक्स्ट है आपका उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। मूल्य का लक्षण होना चाहिए, अनिश्चित भी होता है, आत्मगत भी होता है, मानव द्वारा सृजन, उपयोग एवं मूल्यांकन भी होता है। फिर नेक्स्ट है कला एवं सौंदर्य में रुचि एक डैश होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंतरिक। क्या होगा? आंतरिक। कला एवं सौंदर्य में रुचि एक आंतरिक मूल्य होता है। तो ये आपका 19 क्वेश्चन हो गया। इसमें इस वीडियो में आप लोग पढ़ लीजिए। थैंक यू।